जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तनहा नहीं रहने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम पंजाब के लोगों के लिए अपनी जमीनें बेच देंगे, हम अपना तिनका तिनका बेच देंगे, लेकिन उन्हें भूख से तड़पने नहीं देंगे। नहीं, ये आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने नहीं कहा है, किसी हिंदुवादी संगठन ने नहीं कहा है, ये उन लोगों ने कहा है जो इस 21वीं सदी में 2014 के बाद से उत्पाती हैं। सरकारी घरों में यही नाम है उनका, उत्पाती, उपद्रवी। ये वही दाढ़ी वाले जिनकी दाढ़ियों से दिक्कत होती है, उन लोगों ने कहा है। ये उन लोगों ने कहा है जिनकी जालीदार टोपी देखकर कट्टर हिंदू होने के कट्टर हिंदू हैं हम, उनकी आत्माएं खिलसने लगती है। ये उन लोगों ने कहा है। आज आपको दिखाऊंगा कितना पैसा पंजाब पहुंचाया गया, कितने ट्रक वहां पर पहुंचाए गए, इसकी बानगी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बेतहाशा पैसा आपको दिखाऊंगा, पैसे के साथ साथ खाना कैसे पहुंचाया गया, और क्या वाकई अपनी जमीनें बेचने के लिए तैयार हो गए मुसलमान। एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, और एक खूबसूरत तस्वीर भी। न केवल गुरुद्वारे बल्कि मस्जिद मदरसे जितना भी हो सकता था पंजाब में सब कुछ खुला हुआ है, सब फ्री है। आइए रहिए, बस परेशान मत होइए। ये परेशानी की घड़ी में सब एक साथ है। कौन एक साथ है? वो जो इस देश को देश देखना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, और आज आपको दिखाने जा रहा हूं हालात जिनकी कल्पना कभी भी, कामना तो सब करते थे लेकिन कल्पना शायद इन लोगों ने कभी नहीं की होगी। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये भी हो सकता है ना। हमने तो इतना जहर, इतना मट्ठा भर दिया इस भाईचारे की नींव में, कभी पनप ही नहीं सकता। लेकिन एक आपदा ने इन नफरतियों के सारे एजेंडे ध्वस्त कर दिए। ये काय कर रहे हैं, काय करके चिलचिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। आज वही तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर देख लीजिए भाई, एक मिनट दिखाने से पहले बता दे रहा हूं, कमजोर दिल वाले जो दिन भर नफरत फैलाने का काम करते हैं, कमजोर दिल वाले हैं तो दूर रहिए इस वीडियो से, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको बहुत बड़ा सदमा दे सकती है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, बेतहाशा ट्रक और गाड़ियां कैसे जा रही, देखिए ये देखिए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जो है, लेकिन पैसा देखिए कितना पैसा, ये कहां से आया, कैसे आया होगा पैसा, आप जानते हैं ये पैसा कहां से आया? इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूं इस वीडियो को। पहले ये पैसा कहां से आया? ये पैसा आया है मस्जिद में, कहीं से दान दिया जाता है, हर एक धार्मिक स्थल में दान दिया जाता है, वहीं का ये पैसा बताया जा रहा है। ये पैसा आया है। वो बात अलग है कि वो पर्ची वाला, क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री, मोदी जी का छोटा भाई, यही कहा था ना मोदी जी ने जब गए थे उसके कार्यक्रम में उद्घाटन करने के लिए, मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं आया। वो नहीं कि अपनी तरफ से कुछ मदद कर दे या फिर अपने चेले चपाटों को भेज दे पंजाब किलो खाना, ये नहीं। ये देख लो उत्पातियों ने क्या क्या नहीं किया। देखो कितने उत्पाती हैं ये ना, कितना उत्पात फैला रहे हैं। देखो ओहो, ये पैसा देखिए गिना जा रहा है वहां पर, बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, अलग अलग जगह से आया, और उसके बाद अब इनका इस्तेमाल कहां हो रहा है तो जरा ये देख लीजिए। बेतहाशा ट्रक देख लीजिए, ट्रक ही ट्रक आपको नजर आएंगे, 1 2 3 4 ट्रकों को रवानगी हो रही है। दरअसल इनमें भर दिया गया है, ट्रक है कोई बोलेरो जो छोटी वाली गाड़ी होती है, मिनी ट्रक समझ लीजिए तरीके से। इसमें सारा का सारा खाना भरकर भेजा गया है, खाना भरकर जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 10 11 गाड़ियां हैं रोजाना निकल रही हैं एक जगह की, बता रहा हूं, कोई ये नहीं सारी। मैंने दिखाया था ना आपको थोड़े दिन पहले, 15,000 मस्जिदों से ऐलान। मैं उन मंदिरों के बारे में भी सोच रहा हूं, जो धार्मिक स्थलों के बारे में, खास तौर पर उन धार्मिक स्थलों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, क्योंकि सनातनी मैं भी हूं, ब्राह्मण मैं भी हूं, हिंदू मैं भी हूं। भगवान में आस्था इन नफरतियों से ज्यादा मेरी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दिन रात नफरत फैलाकर अपना व्यापार, अपना धंधा चलाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ नफरत का व्यापार करते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा संत बताते हैं। लेकिन ये वाकई संत है, आप देख लीजिए। संत का मतलब होता है किसी को आफत में नहीं देखना। चलिए मुसलमानों को आफत में देखिए, परेशान होने दीजिए, लेकिन पंजाब में तो ऐसा नहीं था ना। पंजाब में तो अपने लोग थे ना, जिन्होंने इस देश की सरजमी को खून से सींचा, वही लोग थे ना। कि आप गए? नहीं, ये लोग जा रहे हैं। और आगे देखिए इसी वीडियो में एक के बाद एक गाड़ियां यहां से निकलते हुए, भाई पूरी वीडियो में आपको दिखाता चला, कितनी खूबसूरत वीडियो है। खाने पीने का सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए इस पूरी वीडियो को मैंने आपको दिखाया। रोक के इसलिए वीडियो को दिखाना, ये पूरा वीडियो था, लेकिन बीच बीच में इसलिए रोकना जरूरी था दोस्तों, जिससे आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है। आगे देखिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, पहले उस वीडियो को देखिए। ये क्या कह रहे हैं, ये नमाज अता करके निकलते हैं और उसके बाद जो ऐलान किया है मुस्लिम समाज ने, उसे सुन लीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तनहा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी है हम इसको समझते हैं और इंशाल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। और जगह जगह से मदद पहुंच रही है, तो जैसी छोटी मदद हमसे हो रही है, हम इंशाल्लाह अपनी मदद वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये मेवात के लोग हैं, अरे इन्हीं में से किसी को पकड़ा भी होगा कभी ना कभी, महंगाई बताकर। याद है 2023, तो उन्होंने कहा हम अपनी जमीनें बेचने के लिए तैयार है, बिक जाए जमीनें दोबारा खरीद ली जाएगी। लेकिन जो इंसान की जिंदगी है ना, इसे खरीदा नहीं जा सकता। वो बात अलग है कि उसी सरजमीन पर जब उस फसल काटने का वक्त आएगा तो बो दी जाएगी नफरत के बीज, लेकिन अब यह होना बहुत मुश्किल है, ये समझ लीजिए। आगे और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए, महिला देखिए, बुजुर्ग मां है और किस धर्म से ताल्लुक रखती होंगी आप समझ ही सकते हैं। पंजाब की मदद के लिए मेवात की बूढ़ी मां सबसे आगे नहीं। ये खाना दाना पानी तेल जो सामान है लगातार पहुंचाया जा रहा है। मस्जिद भी है, गुरुद्वारे खुले। मैं जैसा आपको बता रहा हूं, जगह तो ऐसी है कि आप कहां रहना चाहते हैं, कैसे आप गुरुद्वारों को तो जानते ही हैं, वहां होता क्या है, वहां तो लंगर हमेशा चलता ही रहता है और ये नहीं पूछा जाता तुम सिख हो, सरदार हो, है
हिंदू हो मुसलमान हो ये नहीं किया था। गुरुद्वारे के बारे में हर कोई जानता है, और जब उन पर आफत आएगी तो क्या छोड़ दिया जाएगा उनको अकेला, उनको तनहा नहीं। ये वो कौम है, मैं बार बार कहता हूं कि सिख कौम एक ऐसी कौम है जिसने कभी मदद नहीं मांगी, लेकिन जब जरूरत है तो हमें खुद आगे आना है। और देख लिए ये लोग हैं, बुजुर्ग महिला को देखिए कैसे सामान लेकर वहां पर पहुंची है। एक ये भी देखिए, यहां पर भारी तादाद में सामान पहुंचाया जा रहा है। फिरोजपुर का है, फिरोजपुर में इस तरह की खाद्य सामग्री तैयार की जा रही है, बिस्किट से, मतलब जो अमूमन सामान, ये नहीं कह रहा कि बहुत लजीज व्यंजन पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि इतना है कि आप नॉर्मल जो जिंदगी जीते हैं इस बाढ़ के हालात में, जब आप भूखे प्यासे हैं, ये मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और यही एक वजह है कि सिख और मुस्लिम समाज एक साथ इस समय खड़ा हुआ है, वहां पर हिंदू भी एक साथ खड़ा। मैं कभी वो नहीं कहता, मैं उन कट्टरों की बात, कट्टरवादियों की बात ही नहीं करता जो हर समुदाय में बैठे हुए हैं। इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है। आज ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, मदरसे के बच्चे पंजाब राहत कार्य के लिए लगे हुए, मासूम बच्चे हैं। इनको तो पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया कि आतंकी, आतंकवाद, मदरसे में आतंकी पैदा होते हैं, लेकिन जो कहते थे वो बेचारे, वो अभी चुपचाप बैठे हैं, चादर तान कर सो रहे हैं। वो सोच रहे हैं अगली जगह कहां नफरत बांटी जाए, और यहां मोहब्बत बांटने के लिए बच्चे निकल पड़े हैं कि कहते रहिए आप हमें आतंकी। ये हमारा मुल्क है, और हमारे मुल्क में जब जब कोई दिक्कत होगी हम साथ खड़े हैं, तुम जैसों की जरूरत नहीं। ये तस्वीर देखिए ना, और जाते जाते एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखा रहा हूं, जाते देखिए। तो फिलहाल आप हरियाणा चले जाइए, और पंजाब का वो इलाका जो ठीक ठाक है, मतलब बाढ़ का उतना असर नहीं है, वहां गुरुद्वारे, मदरसे और मंदिरों तक का भी जिक्र कर रहा हूं। कुछ